हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बीएनपी नर्सिंग क्लासेस में। ठीक है, फिर एक बार ओबीजी एमसीक्यू सेशन के साथ बेटा आपसे रूबरू हो रहे हैं। एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। आज का हमारा जो बेटा नई थॉट है वो है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बेटा हौसलों की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जैसे कि बेटा, ठीक है, सफलता के लिए, ठीक है बेटा, सफलता के लिए ध्यान रखना बेटा, जैसे किसकी जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। इसी प्रकार ध्यान रखना बेटा कि आप अगर मेहनत करते जाओगे तो सफलता बेटा आपके आगे आगे चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सफलता एक, अगर एक पर्सन बेटा, एक व्यक्ति अगर एक बार सफल होगा, किस्मत ध्यान रखना बेटा हमेशा एक बार मौका देती है। मतलब व्यक्ति को ध्यान रखना बेटा कि किस्मत हमेशा एक बार क्या देगी, साथ देगी। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है बेटा कि वो उस सफलता में कितना खरा उतरे। ठीक है, अगर व्यक्ति बेटा लायक है, स्टूडेंट अगर लायक है, तो सफलता बेटा ध्यान रखना उसके ऊपर बेटा उसकी गुलाम हो जाती है। और वो पर्सन जब भी किसी एग्जाम में बैठेगा, अब वो हर बार क्या होता जाएगा बेटा, सफल होता जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करनी है बेटा, आगे बढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसी थॉट के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पहला एमसीक्यू सेशन है बेटा, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एग्जाम में बेटा हमेशा यहाँ से ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं, हमें यहाँ से कितने क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे उस टॉपिक से, ये चीज हमको यहाँ पर बेटा जरूर देखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले एक बार एक टॉपिक कर लेते हैं हम बेटा। यहाँ पर एक क्वेश्चन कम से कम बेटा यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आज निकाल के दिखाएंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा इसका एक थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं बेटा। ये रहा आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले बेटा एमओए का मतलब है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ बेटा, सम की पॉइंट ऑफ हिपेरिन, किसके क्वेश्चन है ये, कुछ हिपेरिन के क्वेश्चन है। और यहाँ से बेटा स्टार बनाकर चलना, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हिपेरिन है बेटा, जो हिपेरिन है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये क्या है, पहला क्वेश्चन यही है बेटा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। अब आपको पता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हिपेरिन, वो क्या है बेटा, एक एंटी कोगुलेंट है। क्या है माय डियर बॉय, एंटी कोगुलेंट होती है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट मतलब कि क्या नहीं होता बेटा, टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। ये किसको प्रिवेंट करती है बेटा, क्लॉट फॉर्मेशन को, मतलब बनने से पहले ही क्या करेगी, प्रिवेंट। भाई मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर अगर अब क्लॉट बन चुका है बेटा, तो ध्यान रखना कि ये हेपेरिन यहाँ पर एक्शन नहीं दिखाएगी। क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर मान लो ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो इस जगह पर बनने से पहले ही मान लो कि यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होने वाला है, तो यहाँ पर बनने से पहले ही ये मेडिसिन क्या करेगी बेटा, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगी। तो यहाँ का जो इस हेपेरिन का जो बेटा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो एंटीकोगुलेंट, इट मींस टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन को क्या करती है बेटा, ये प्रिवेंट करती है। सर ये किस चीज को प्रिवेंट करेगी, देखो बेटा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जैसे क्लॉट फॉर्मेशन है, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन से, ठीक है बेटा, सुनते जाना कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से बेटा किसकी उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, किसकी उपस्थिति में बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की उपस्थिति में। अब थ्रोम्बिन से बेटा जो फाइब्रिनोजन होता है माय डियर बॉय, क्या होता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है माय डियर बॉय, फाइब्रिन बनता है। अब किसकी उपस्थिति में बना बेटा, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, किससे, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। और यही क्या है बेटा, क्लॉट है। यही क्या है बेटा, क्लॉट है। तो ध्यान रखना जो एंटीकोगुलेंट जो हिपेरिन होती है बेटा, ये किसको रोकती है बेटा, ध्यान रखना ये किस पर एक्शन करती है, तो ये एक्शन करती है बेटा थ्रोम्बिन पर। मतलब क्या नहीं बनने देती, ये थ्रोम्बिन नहीं बनने देगी। और थ्रोम्बिन वही नहीं बनने देगी तो फाइब्रिनोजन से क्या नहीं बन पाएगा डियर,
फाइब्रिन नहीं बन पाएगा और क्लॉट फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, प्रिवेंट होगा। तो ये क्या होता है बेटा, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल एपीटीटी, और एपीटीटी की फुल फॉर्म होती है माय डियर बॉय, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पार्शियल एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एपीटीटी की फुल फॉर्म होती है डियर, किसकी फुल फॉर्म है, एपीटीटी की। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर, 20 से 30 सेकंड। कितनी होती है, 20 से 30 सेकंड। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं इस वैल्यू से बेटा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एपीटीटी वैल्यू आर इंक्रीज ड्यूरिंग हिपेरिन थेरेपी। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं, ध्यान रखना बेटा, जो नॉर्मल एपीटीटी है ये तो कब है, जब हिपेरिन थेरेपी नहीं चल रही हो डियर। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपीटीटी वैल्यू आर इंक्रीज ड्यूरिंग हिपेरिन थेरेपी। मतलब अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी चल रही है बेटा, ठीक है, तो उस दौरान एपीटीटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़कर कितना हो जाएगी बेटा, 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है बेटा। कितनी बढ़ जाती है, 2 से 3 टाइम। अब लगा लो आप बेटा कि जब 2 से 3 टाइम इंक्रीज होगी बेटा, क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी माय डियर बॉय, 60 से 90 सेकंड हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, 60 से 90 सेकंड। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम किसी पेशेंट को हिपेरिन देते हैं, हिपेरिन देने के दौरान एपीटीटी की वैल्यू बढ़कर बेटा कितने टाइम, 2 से 3 टाइम। तो 2 से 3 टाइम जब बढ़ेगी बेटा, 2 to 3 टाइम बढ़ेगी, तो आप लगा लो बेटा 30 दूनी 60 और 30 दिया 90, मतलब 60 से 90 सेकंड क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। समझ में बात आई बेटा। यहां से मैं, ध्यान रखना बेटा, जो ये क्वेश्चन अगर आप इस क्लास को देख रहे हो बेटा, तो यहां से बेटा एनक्लेक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ध्यान रखना बेटा, एनक्लेक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, चौथा क्वेश्चन देखो बेटा इसका। ठीक है, सारे क्वेश्चन है बेटा, चौथा क्वेश्चन इसका, एपीटीटी मीजर्स ड्यूरिंग कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन थेरेपी और हिपेरिन। बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। अगर मान लो किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है बेटा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस हिपेरिन चल रहा है, तब आप एपीटीटी को मीजर्स कब करोगे बेटा, कब करना है, तो ध्यान रखना बेटा, कब करना है, एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर बेटा। ठीक है, स्टार बना लेना बेटा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, 4 से 6 घंटे में, प्रत्येक 4 से 6 घंटे में हमें चेक करती जाना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन बेटा, स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन इफ एपीटीटी इज इंक्रीज। अगर मान लो बेटा किसी पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी चल रही है, समझते जाना बेटा, अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी चल रही है, तो हिपेरिन थेरेपी के दौरान अगर मान लो उसकी जो एपीटीटी की वैल्यू है वो किससे ज्यादा हो जाए, 90 सेकंड से ज्यादा हो जाए बेटा। क्या हो जाए, 90 सेकंड से ज्यादा हो जाए, तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। तो पहला जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होगा बेटा, वो क्या होगा भाई, अगर डोज बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या कर दो बेटा, स्टॉप द मेडिसिन, स्टॉप द मेडिसिन। मेडिसिन को क्या कर दो आप, स्टॉप कर दो। या फिर बेटा ऑप्शन में डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू ऑफ मेडिसिन। ठीक है बेटा, कोई सा भी है, आंसर सही है बेटा। ठीक है, या फिर विद होल्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, किस मेडिसिन को बेटा, हिपेरिन मेडिसिन को आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये पहला नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन है। अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, तो दूसरा होगा बेटा इन्फॉर्म टू डॉक्टर। हमें डॉक्टर को क्या करना है माय डियर बॉय, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ बात आई। तो पहला नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन स्टॉप द मेडिसिन, दूसरा इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन बताए हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छठवां क्वेश्चन बेटा, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन इफ एपीटीटी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, क्या हो जाए माय डियर बॉय, एपीटीटी डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए। एपीटीटी की वैल्यू क्या हो जाए माय डियर बॉय, डिक्रीज हो जाए। तब क्या करेंगे, इट मींस 60 सेकंड से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा बेटा, तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन
क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होता है जब अगर मान लो कि किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रही है और हिपेरिन चलने के दौरान एपीटीटी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हमें डोज को बढ़ाना नहीं है। पहले वहां पर तो क्या था, ज्यादा हो गई थी तो हमने कम कर दिया, अब यहाँ पर कम है तो ज्यादा नहीं करनी है बेटा। हमें पहला वो क्या होगा, इन्फॉर्म द डॉक्टर। इन्फॉर्म द डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा डियर बॉय, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, अगर डॉक्टर बेटा प्रिस्क्रिप्शन में लिख जाता है डोज को बढ़ा दो, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज डोज ऑफ हिपेरिन। इंक्रीज डोज ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन की डोज को क्या कर देना है हमें बेटा, बढ़ा देना है। समझ में बात आई बेटा? स्टार बनाकर चलना है इस क्वेश्चन को भी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन बेटा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा बेटा? तो ध्यान रखना, मान लो हिपेरिन थेरेपी बेटा अगर किसी को चल रही है और आपको पता है हिपेरिन कैसी होती है बेटा, एंटी कोगुलेंट होती है। मतलब ये क्या नहीं बनने देती बेटा, टू प्रिवेंट क्लॉट। क्या नहीं बनने देती, क्लॉट नहीं बनने देती। अगर आप इस मेडिसिन को, हिपेरिन को कंटिन्यूअस दे रहे हो बेटा, तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। क्लॉट नहीं बनेगा तो किसके चांस रहेंगे बेटा, इंक्रीज ब्लीडिंग। किसके चांस रहेंगे, ब्लीडिंग के चांस रहेंगे। मतलब जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा बेटा, वो क्या होगा माय डियर बॉय, ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हिपेरिन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, आंसर है बेटा इंक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, बिल्कुल। आठवां क्वेश्चन, और जितने भी आपके पास पेन है बेटा, उन पेन से लगा लेना एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। मतलब वो एग्जाम ही क्या जिसमें हिपेरिन का एंटीडोट ना आए। आंसर होगा बेटा प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट, आंसर क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट होगा बेटा। क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। अब मोस्ट कॉमन रूट ऑफ हिपेरिन, वेरी गुड बेटा, आंसर सबक्यूटेनियस। आंसर क्या होगा बेटा, सबक्यूटेनियस होगा। नमा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से बताओ बेटा कितने क्वेश्चन निकाल दिए। मतलब क्या होगा बेटा, सबक्यूटेनियस। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा और आपसे पूछा है कि भाई जो मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा हिपेरिन का, आंसर सबक्यूटेनियस होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 10वां क्वेश्चन आप सबके सामने, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ हिपेरिन। यहीं तक हमें नहीं पढ़ना है बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा आगे और पढ़ो। ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई सा भी इन्वेसिव प्रोसीजर ले लो। मान लो हमने ले लिया बेटा डायलाइसिस। क्या ले लिया, डायलाइसिस। कि अगर किसी पेशेंट को डायलाइसिस चल रहा है या फिर आईवी थेरेपी चल रही है माय डियर बॉय। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर के दौरान बेटा हमें कौन सा मोस्ट कॉमन रूट यूज करना है, तो ध्यान रखना बेटा इंट्रावेनस। क्या करना है बेटा, इंट्रावेनस। लेकिन शर्त क्या है, क्या होना चाहिए बेटा, इन्वेसिव प्रोसीजर होना चाहिए। उस स्थिति में हम मोस्ट कॉमन रूट जो रखते हैं हिपेरिन का, वो क्या रखते हैं, इंट्रावेनस रखते हैं। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन ड्यूरिंग इंजेक्ट हिपेरिन ऑन एससी रूट। बिल्कुल सही बात है कि सबक्यूटेनियस, अगर हम मान लो बेटा किसी पेशेंट को सबक्यूटेनियस हिपेरिन दे रहे हैं, तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा माय डियर बॉय, तब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होता है। तो ध्यान रखना सबक्यूटेनियस, भाई आप कहीं आईएम वगैरह तो लगा नहीं रहे बेटा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में पूछा हुआ है एम्स में। ठीक है, एम्स में, दिल्ली एम्स ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है बेटा यहाँ से। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट मतलब हमें क्या नहीं करना है बेटा, पहला कि नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, डू नॉट मसाज। हमें बेटा कहां पर मसाज नहीं करनी है, ऑन इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट पर हमें बेटा बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी है। दूसरा, डू नॉट एस्पिरेट, और हमें बेटा इंजेक्शन को ऊपर पीछे भी नहीं खींचना है बेटा पिस्टन को। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें एयर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दोनों नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन को आपको ध्यान रखना है, डू नॉट मसाज एंड रब्स एंड डू नॉट एस्पिरेट। ठीक है, एस्पिरेट नहीं करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिपेरिन थेरेपी आर टू प्रोटोकॉल। वेरी गुड बेटा, यहां से स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को कि अगर हम हिपेरिन थेरेपी दे रहे हैं तो बेटा दो तरीके के इसके बेटा प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मान लो हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल है तो किसमें यूज किया जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा कोई भी एनी एक्यूट कोरोनरी
डिजीज है, अगर मान लो किसी पर्सन के एक्यूट कोई भी कोरोनरी डिजीज है बेटा, तो इस स्थिति में हमें हाई इंटेंसिटी हिपेरिन थेरेपी यूज करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और लो इंटेंसिटी बी, बी कौन सा है बेटा, लो इंटेंसिटी प्रोटोकॉल, मतलब अगर किसी पेशेंट को लो इंटेंसिटी हिपेरिन थेरेपी अगर चल रही है तो कौन सी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो बेटा, तो कौन सी कंडीशन में बेटा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो माय डियर बॉय, यूज कर सकते हो। यहां तक समझ में आया बेटा? तो ध्यान रखना, कितने क्वेश्चन बता दिए बेटा आपको, 13 से 14 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपने बेटा सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बेटा आपको फिर उसी क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, और ये रहा बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मतलब पहला ही क्वेश्चन चल रहा है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, विच एंटीकोगुलेंट, क्या पूछा है बेटा आपसे, कौन सी एंटीकोगुलेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर्ड, मतलब नर्स कौन सी मेडिसिन बेटा एक्सपेक्ट करती है एडमिनिस्टर करने के लिए, व्हेन केयरिंग फॉर ए प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट, मतलब एक पहली बार गर्भवती हुई है महिला, उसकी क्या कर रही है, केयर कर रही है बेटा, और कितने वीक की गेस्टेशन है, 12 वीक की क्या है, गेस्टेशन पर है। नेक्स्ट, हु हैज क्लास सेकंड कार्डियक डिजीज, उसको कौन सी डिजीज है बेटा, हार्ट की डिजीज हो रही है, और उसका रीजन क्या है, ड्यू टू मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, वेरी गुड। तो आप उसको बेटा कौन सी ही एंटीकोगुलेंट दोगे। नेक्स्ट बेटा, आर्टेप्रिन, मतलब ये मेडिसिन दोगे, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट एनोक्सापेरिन, एनोक्सापेरिन, ये जो एनोक्सापेरिन होती है बेटा, ये भी क्या होती है, ध्यान रखना, ये भी बेटा एंटीकोगुलेंट ही होती है। कौन सी होती है बेटा, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। लेकिन हमें बेटा वो मेडिसिन देनी है जो प्रेगनेंसी में देते हैं, और प्रेगनेंसी में सेफ कौन सी है बेटा, जो एंटीकोगुलेंट, जो बेटा प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। वारफेरिन, वारफेरिन भी बेटा कौन सी मेडिकेशन होती है, एंटीकोगुलेंट होती है। कौन सी होती है बेटा, एंटीकोगुलेंट। और इसको बेटा किस फॉर्म में देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसको देते हैं हम टैबलेट फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और इसका जो रूट होता है बेटा, टैबलेट फॉर्म है तो रूट कैसा होगा माय डियर बॉय, ओरल रूट होगा। कैसा होगा बेटा, ओरल रूट होगा। मतलब इस मेडिसिन की एक खासियत होती है बेटा, इसको बेटा डू नॉट प्रोवाइड, इसको बेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको बेटा प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा ये किसको अफेक्ट करती है, फीटस को अफेक्ट करती है बेटा, इसीलिए वारफेरिन को बेटा हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते। मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। मतलब तीन ऑप्शन अपने क्या है बेटा, रॉन्ग है, तीन ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। मतलब रहा कौन सा बेटा, ए, मतलब आंसर क्या होगा बेटा अपना, ए हिपेरिन थेरेपी। आंसर क्या होगा माय डियर बॉय, हिपेरिन थेरेपी। समझ में बात आई बेटा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन बी, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है बेटा, एक 27 साल की एक फीमेल है, पहली बार गर्भवती हुई है, और उसको क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, और कितने वीक की प्रेगनेंसी है बेटा, 34 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी है। अंडरगोज ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और क्या कर रहे हैं बेटा, एनएसटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनएसटी, ठीक है। एनएसटी की फुल फॉर्म क्वेश्चन में दी रखी है, दिमाग नहीं लगाना है बेटा, क्या है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, द रिजल्ट ऑफ विच आर डॉक्यूमेंट आर रिएक्टिव, मतलब कि एनएसटी कर चुके हैं 34 वीक पर, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है बेटा, रिएक्टिव है। क्या है माय डियर बॉय, रिएक्टिव है, ठीक है। मत ठीक है बेटा, रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव है बेटा, क्या है, पॉजिटिव मत लिख देना बेटा, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट से क्या बोलती है, दैट द टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट, मतलब जो ये एनएसटी करी है बेटा, नॉन स्टेज टेस्ट करा है, ये रिएक्टिव आया है, और रिएक्टिव आने के दौरान नर्स, जो नर्स है बेटा, ठीक है, वो क्लाइंट को क्या बोलती है।
ठीक है, बोलेगी कौन सा बेटा, ये चारों ऑप्शन में से एक बोलेगी जो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, इससे पहले मैं बेटा थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो एनएसटी है, ठीक है बेटा, ये क्या है। एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नाम से ही पता पड़ रहा है हमें बेटा, विदाउट स्टिमुलाई, विदाउट स्टिमुलाई फॉर पेशेंट, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को बेटा विदाउट स्टिमुलाई हमें क्या करना है बेटा, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्शन के हमें बेटा बच्चे की फीटल हार्ट रेट और मूवमेंट को से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पर्पज क्या हुआ माय डियर बॉय, एनएसटी करने का, एनएसटी करने का पर्पज है बेटा टू असेस फीटल मूवमेंट, किसको चेक करना बेटा, फीटल मूवमेंट को चेक करना, एंड और क्या करना बेटा, फीटल हार्ट रेट को असेस करना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि माँ के एब्डोमन पर बेटा, किस पर, एब्डोमन पर, ठीक है, एक बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, और उसको बेटा, ठीक है, मतलब पूरा सेटअप लगाते हैं और उसको बेटा किससे कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है कार्डियो टोकोग्राफी। क्या होता है माय डियर बॉय, कार्डियो टोकोग्राफी होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और इसका बेटा जो डायग्राम था, इसका जो डायग्राम था, कार्डियो टोको डायग्राम था बेटा इसका। ठीक है, ये बेटा एक बार एम्स कंबाइंड में पूछा हुआ है, इसमें एम्स कंबाइंड एग्जाम हुआ था बेटा, जब इसका डायग्राम आया था। ठीक है, ईसीजी मशीन जैसी होती है, ध्यान रखना बेटा, इसका जो क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, ईसीजी मशीन की इस तरह दिखाई देती है। इसको बेटा जो पेपर होता है, ठीक है, जहां पर बच्चे की हार्ट रेट क्या होती है बेटा, मेंशन होती है, उस पेपर से पहचाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करते हैं बेटा कि अब ये देखना कि रिएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्टिव का मतलब ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट इज नेसेसरी, क्या इस टेस्ट के बाद कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट जरूरी होता है, इतना जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, खोटा हो गया। सिर्फ इसमें क्या बोलना था कि जो ये टेस्ट किया है, तो इस टेस्ट कैसा आया है बेटा, रिएक्टिव आया है, नेगेटिव आया है। तो नर्स पेशेंट को क्या बोलती है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या बोलती है, क्या ये बोलती है कि भाई आप एक बार एनएसटी करा ली, एक बार क्या करा लो, सीएसटी, सीएसटी बोले तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करा लो, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नर्स नहीं बोलती। बोलेगा तो कौन बोलेगा बेटा, डॉक्टर बोलता है। कौन बोलता है, डॉक्टर बोलता है, हम नहीं बोलते बेटा, नर्स नहीं बोलती है। नेक्स्ट बेटा, नॉन, बी ऑप्शन क्या कहता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट शुड बी रिपीटेड, मतलब कि दोबारा क्या कर लो बेटा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करा लो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सिर्फ रिएक्टिव का मतलब पूछा है। नेक्स्ट, सीवीएस सैंपलिंग इज नेसेसरी, मतलब कोरियोनिक विलस सैंपलिंग इज नेसेसरी। नहीं बेटा, 34 वीक में नहीं होता है, ये कब होता है बेटा, 8 से 10 वीक में इसको कर देते हैं बेटा। और 8 से 10 वीक में बोले तो बेटा कि कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा, कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। और महिला की प्रेगनेंसी कितने वीक की हुई है बेटा, 34 वीक की, मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, डी ऑप्शन क्या है बेटा, देयर इज एविडेंस ऑफ फीटल वेल बीइंग, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था कि रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव, टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, रिएक्टिव है, रीएश्योर है बेटा, क्या है, रीएश्योर है, इसका मतलब टेस्ट सही है बेटा, क्या है, टेस्ट सही है माय डियर बॉय। और इसका मतलब देयर इज एविडेंस ऑफ फीटल वेल बीइंग, मतलब बच्चा क्या है बेटा, सही मूवमेंट कर रहा है और सही उसकी क्या है बेटा, हार्ट रेट है। समझ में बात आई, तो मतलब ए बी सी ऑप्शन अपने क्या है बेटा, गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा बेटा। तो एनएसटी सरल क्वेश्चन था, सिर्फ रिएक्टिव का मतलब पूछा था। रिएक्टिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा सही है, फीटस माँ के पेट में अभी सही है, मूवमेंट कर रहा है, और बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है वो भी क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है और नॉर्मल रीडिंग में है। आई होप समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट विद सीवियर प्रीक्लेम्सिया, उस महिला को क्या है बेटा, प्री इक्लेम्सिया है, ध्यान रखना, और वो भी क्या, सीवियर वाला। एग्जिबिट हाइपर एक्टिव वेरी ब्रिस्क पटेलर रिफ्लेक्स, मतलब कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया है और उस महिला में बेटा
क्या है? हाइपर एक्टिव वेरी ब्रिस्क पटेलर रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स क्या है बेटा? ज्यादा आ रहे हैं विद 2 beat ऑफ एंकल क्लोनस प्रेजेंट। हाउ डज द नर्स डॉक्यूमेंट द पटेलर रिफ्लेक्स, मतलब कि जो ये चीज आ रही है बेटा, एक क्वेश्चन ऑप्शन को पकड़ना, एक शब्द को पकड़ना है बेटा इसमें। हाइपर एक्टिव क्या है माय डियर बॉय? हाइपर एक्टिव वेरी ब्रिस्क पटेलर रिफ्लेक्स, ये चीज है बेटा। इसको, इसमें सिर्फ इसकी रीडिंग पूछी है कि ये कब आएगी बेटा, ये कब आएगी, स्टार बनाकर चलना है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेटा बता देता हूं कि +1 +2 +3 +4 में क्या क्या रीडिंग आती है बेटा। इससे समझने के बाद आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे बेटा। ठीक है, देखो मैंने कुछ यहाँ पर बेटा, जो पटेलर रिफ्लेक्स है इसी को ही बेटा नी जर्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इट मींस क्या बोलते हैं बेटा? KJR। और दूसरा इसको बोल सकते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स के नाम से, डीप टेंडन रिफ्लेक्स के नाम से। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है डियर, अब देखो अगर मान लो +1 है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये यहां पर क्या है बेटा? अभी लो रिफ्लेक्स है बेटा। क्या है? लो रिफ्लेक्स। ठीक है, +2 है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिफ्लेक्स है बेटा, नॉर्मल रिफ्लेक्स है। ठीक है, अगर +3 है तो ध्यान रखना बेटा क्या है? हाइपो एक्टिव। क्या है माय डियर बॉय? हाइपो एक्टिव है। क्या है? हाइपो एक्टिव, सॉरी हाइपो एक्टिव, हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स है बेटा। क्या है? हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स। अगर +4 है तो इसका मतलब क्या है बेटा? हाइपर एक्टिव वेरी ब्रिस्क रिफ्लेक्स है बेटा। क्या है? रिफ्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर बेटा ये +1 है तो लो रिफ्लेक्स है, मतलब ज्यादा रिफ्लेक्स नहीं करेगा बेटा। +2 है तो नॉर्मल करेगा, +3 है तो ज्यादा तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। इसका मतलब मैंने दे दिया बेटा इसको हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स विद ब्रिस्क, लिख लो यहाँ पर विद ब्रिस्क, मतलब एक्टिव तो होगा लेकिन कम होगा। और इसमें +4 है, इसका मतलब हाइपर एक्टिव वेरी ब्रिस्क रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा क्वेश्चन की तरफ, अब आंसर आपको देना है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि सिर्फ ये पूछा है कि अगर मान लो हाइपर एक्टिव ब्रिस्क पटेलर रिफ्लेक्स है, तब आप बेटा उसको क्या डॉक्यूमेंट करोगे? नर्स। +1 नहीं बेटा, +1 तो किसमें होती है डियर बॉय? लो रिफ्लेक्स में। ठीक है, +2 किस में होती है डियर? ये तो नॉर्मल होती है बेटा, ये नॉर्मल रिफ्लेक्स करता है। सी किस, +3 किस में होता है? हाइपो एक्टिव है विद ब्रिस्क है। और +4 किस में होता है? हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव विद वेरी ब्रिस्क। क्या है माय डियर बॉय? वेरी ब्रिस्क। ठीक है, तो अपना जो राइट ऑप्शन था वो कौन सा है माय डियर बॉय? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना ही एक्सप्लेनेशन था बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेटा आप इनकी 4 रीडिंग याद कर लेना। 4 रीडिंग में से बेटा आपका इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में बेटा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या कहता है बेटा? एक क्लाइंट एट 36 वीक गेस्टेशन, मतलब एक महिला है और वो कितने वीक की प्रेग्नेंट है? 36 वीक की। इट मींस 36 वीक की। बिगिंस स्टार्ट टू एग्जिबिट, प्रदर्शित करती है, और मतलब क्या हो रहा है बेटा? उसमें लेबर स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर एन इक्लैम्प्टिक सीजर, मतलब उस महिला में तुरंत बेटा क्या हो रहे हैं? इक्लैम्प्टिक सीजर, मतलब इक्लैम्सिया हुआ है। नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर, तो नर्स क्या असेस करेगी बेटा? नर्स क्या असेस करेगी? तो नीचे से देखते हैं बेटा, यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी का मतलब है बेटा एब्सेंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो क्या है? एब्सेंट है माय डियर बॉय,
वो क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब एब्सेंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा डियर, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसका मतलब ये तो भाई हो नहीं सकता अपना। नेक्स्ट प्लेसेंटा एक्रिएटा, प्लेसेंटा एक्रिएटा का मतलब है कि प्लेसेंटा किससे अटैच हो रही है बेटा, किससे अटैच हो रही है भाई, जो यूट्रस की जो लेयर है उससे अटैच हो रही है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन, ये प्लेसेंटा की बीमारी है तो इसका मतलब ये भी अपना नहीं है बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई का मतलब है बेटा कि जो, देखो ये माँ का यूट्रस है बेटा, ये क्या है, माँ का यूट्रस, और इसमें जो बेबी है बेटा वो कैसे लेटा हुआ है, इस प्रकार है बेटा। क्या है, इस प्रकार, मतलब ट्रांसवर्स लाई में है, इस प्रकार है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या है बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई हो सकता है। भाई इक्लेम्सिया कब हुआ है, देखना बेटा कि इसका रीजन देखना। इक्लेम्सिया कब हुआ है कि पहले पेशेंट को क्या हुआ होगा बेटा, महिला को प्री इक्लेम्सिया, क्या हुआ होगा, प्री इक्लेम्सिया, और वो भी कौन सा, सीवियर प्री इक्लेम्सिया। और सीवियर प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है बेटा, हाइपरटेंशन। क्या होता है माय डियर बॉय, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अगर यही कंडीशन किसमें हो जाए बेटा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूटेराइन वेसल्स, यूटेराइन वेसल्स में माय डियर बॉय क्या हो जाए, यूटेराइन वेसल्स में क्या हो जाए डियर, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो मतलब ब्लड सप्लाई किसको नहीं होगी, नॉट बी प्रॉपर ब्लड सप्लाई फॉर, किसको नहीं होगी बेटा, यूट्रस को नहीं होगी, ऑन इम्प्लांटेशन साइट, इम्प्लांटेशन साइट पर क्या नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, मतलब क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन डिक्रीज होगी तो क्या होगा माय डियर बॉय, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा बेटा, जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है वहां से प्लेसेंटा बेटा, वहां से प्लेसेंटा है जो बेटा टाइम से पहले ही क्या हो जाएगा बेटा, बिफोर टाइम सेपरेट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। मतलब कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेटा, इस क्वेश्चन का जो रीजन है वो आपको सटीक समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना है बेटा। ठीक है, ये मत सोचना कि 4 लाइन का क्वेश्चन है कठिन होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन चाहे कितने भी हो बेटा, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको बीएनपी नर्सिंग क्लासेस के अंदर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या है, सून आफ्टर एडमिशन ऑफ ए प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट, मतलब प्राइमी ग्रेविडा वुमेन का क्या हुआ है बेटा, एडमिट हुआ है, एडमिट हुई है कितने वीक पर, 38 वीक की, मतलब टर्म पर चल रही है प्रेगनेंसी विद सीवियर प्रीक्लेम्सिया। ओहो, उसको क्या है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब continuous intravenous infusion 5% dextrose in RL ringer solution and 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब क्या देते हैं बेटा, 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसको दी जाती है। while the medicine, while the medication is being administered, और जब हम बेटा उसको एडमिनिस्टर करते हैं, which assessment finding should the nurse report immediately, जब बेटा हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्टर करने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले बिफोर हम क्या चीज असेस करते हैं बेटा, हम क्या चीज असेस करते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर कुछ MGSO4 के की पॉइंट हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बेटा।
ठीक है, उनको हम कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा, राइट आंसर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा इसका बेटा सॉल्यूशन है वो ये रहा बेटा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया, अगर आपसे एग्जामिनर बेटा पूछे, पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया, आंसर मैग्नीशियम सल्फेट। आंसर माय डियर बॉय क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ध्यान रखना। डोज ऑफ MgSO4, MgSO4 की डोज क्या होगी, अगर हम मान लो IM रूट से दे रहे हैं और IV रूट से दे रहे हैं, तो उसकी बेटा मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज अलग अलग होगी। अगर हम देखें बेटा लोडिंग डोज के बारे में, ठीक है बेटा, लोडिंग डोज के बारे में, तो आंसर होगा बेटा 4 to 6 ग्राम, 4 to 6 ग्राम। अगर हम उसकी मेंटेनेंस डोज के बारे में देखें बेटा, किसके बारे में, मेंटेनेंस डोज के बारे में, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 5 ग्राम, कितना होगा 5 ग्राम ईच बटक्स पर बेटा। ठीक है, मतलब कि 2.5 ग्राम और 2.5 ग्राम एक बटक्स पर और दूसरे बटक्स पर 2.5 ग्राम। ठीक है, IV रूट से अगर हम दे रहे हैं बेटा, तो इसकी जो लोडिंग डोज होती है बेटा, क्या होती है, लोडिंग डोज होती है, वो कितनी होती है बेटा 3.5 ग्राम। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस डोज सेम होती है, ध्यान रखना, मेंटेनेंस डोज क्या होती है बेटा, सेम होती है 5 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम एक बटक्स पर और 2.5 ग्राम एक बटक्स पर होती है। समझ में बात आई बेटा। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बनता है तो बेटा आप यहां से क्वेश्चन करके आ सकते हैं। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक डोज ऑफ MgSO4, MgSO4 की बेटा थेराप्यूटिक डोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 5 स्टार लगा लेना कि थेराप्यूटिक डोज क्या होगी, तो थेराप्यूटिक डोज होती है माय डियर बॉय 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है, 4 से बेटा 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉक्सिसिटी डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट थेराप्यूटिक डोज तो कितनी है 4 से 7 है, तो टॉक्सिसिटी कितनी होगी बेटा, मोर देन 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है बेटा, या तो 8 या 10 से क्या होगी बेटा, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की क्या हुई पड़ी है बेटा, टॉक्सिसिटी हुई पड़ी है। समझ में बात आई बेटा। नेक्स्ट सॉल्यूशन की साइड इफेक्ट क्या होगा बेटा MgSO4 का, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा कि मोस्ट कॉमन अगर साइड इफेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आंसर होगा माय डियर बॉय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेना, कई बार रिपीट हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले साइड इफेक्ट का और स्पेशली मेंशन कर दे प्रेगनेंसी में कि अर्ली साइड इफेक्ट क्या होगा प्रेगनेंसी में, आंसर होता है बेटा एब्सेंट DTR, एब्सेंट DTR बताया तो था मैंने अभी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। समझ में बात आ गई बेटा। यहां से ये क्वेश्चन दो बनते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफेक्टिवनेस ऑफ MgSO4, मतलब अगर आप किसी पेशेंट को MgSO4 दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज चेक करनी है, तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट नेक्स्ट टाइम पर प्रोवाइड करनी है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी कहीं डिप्रेशन तो नहीं हुआ पड़ा, मतलब अगर 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट अगर है रेस्पिरेटरी रेट, तो हमें क्या करना है, MgSO4 दे देनी है बेटा। अगर यूरिन आउटपुट बेटा, यूरिन आउटपुट अगर मोर देन 30 ml पर आवर, अगर 30 ml से ज्यादा है, या फिर मैं कहूं बेटा मोर देन 400 ml पर 24 आवर, 24 घंटे से ज्यादा है, तब हमें क्या करना है बेटा, MgSO4 दे देनी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रेजेंट है माय डियर बॉय, क्या प्रेजेंट है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो हमें ये मेडिसिन दे देनी चाहिए बेटा। समझ में बात आई बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है बेटा MgSO4 से रिलेटेड, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा कुछ MgSO4 के की पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा उसी क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन का अब आंसर दें।
मैंने क्या बोला था, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि MgSO4 हम दे रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले यूरिन आउटपुट एक्सिड इनटेक, वेरी गुड, मतलब कि यूरिन आउटपुट क्या है बेटा, इनटेक है या नहीं है बेटा, इनटेक है या, मतलब कि यूरिन आउटपुट एक्सिड का मतलब इंक्रीज है, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्या है, इंक्रीज है। इसका मतलब ये तो अपना क्या है बेटा, इफेक्टिवनेस दिखा रहा है, मतलब दे दो। यहाँ पर तो क्या करना है बेटा, कि रिपोर्ट करना है, मतलब इमीडिएटली, कि देने से पहले कि कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग उसमें है। तो ये तो अपना ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। ब्लड प्रेशर 160 बटे 88 mm ऑफ Hg, नहीं बेटा, इंक्रीज नहीं होता है बीपी, बीपी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, क्या होता है माय डियर बॉय, डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, पटेलर रिफ्लेक्स ऑफ +2, +2 तो क्या है, नॉर्मल बात है, इसका मतलब हमें दे देना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बी ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 ब्रीथ पर मिनट, बिल्कुल सही बात, मतलब अगर 12 ब्रीथ पर मिनट आ रही है, तो हमें बेटा MgSO4 क्या रखनी है, होल्ड पर रखनी पड़ेगी बेटा, किस पे रखनी पड़ेगी, होल्ड पर रखनी पड़ेगी। भाई नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए, यहाँ पर कितनी है बेटा, 12 आ रही है, तो हमें मेडिसिन को किस पे रखना है बेटा, होल्ड पर रखना है, ठीक है। तो हमें एडमिनिस्टर करने से पहले, ठीक है, अगर ब्रीथ 12 ब्रीथ पर मिनट है, रेस्पिरेशन अगर 12 ब्रीथ पर मिनट है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को क्या करना है बेटा, इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेनेशन प्रूफ दिया था बेटा 2 पेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, कि विच आउटकम, क्वेश्चन क्या कहता है, विच आउटकम मतलब रिजल्ट देखना है बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ। गुड द नर्स आइडेंटिटी, नर्स क्या करती है बेटा, आइडेंटिफाई करती है एज द प्रायोरिटी टू अचीव, प्रायोरिटी पूछी है बेटा, किसको अचीव करती है, व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर, कि उसका जो प्लान जो उसने किया है बेटा, वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, फॉर ए प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट के लिए। और वो कितने वीक की गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी है 38 वीक की, मतलब टर्म है। who is hospitalized with severe preeclampsia, और वो क्यों हॉस्पिटलाइज हुई थी बेटा, सीवियर प्रीक्लेम्सिया भी था उसको। रिसीविंग इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब कि और वो क्या कर रही थी बेटा, क्या दे रही थी उसको, इंट्रावेनस MgSO4 दे रहे थे, और MgSO4 दे रहे थे, इसका मतलब क्या पूछा था शुरू शुरू में, विच आउटकम, मतलब कि MgSO4 हम क्यों देते हैं, वाई, सिर्फ ये आंसर था बेटा, क्यों देते हैं। सबसे पहले बेटा ए ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीज जर्नलाइज्ड एडिमा विद इन 8 आवर, मतलब 8 घंटे के अंदर अंदर MgSO4 एडिमा को कम कर देती है, बिल्कुल बकवास बात है बेटा, नहीं करती, ठीक है। कौन करेगा बेटा, एडिमा को कम कौन करता है, डाईयूरेटिक्स वगैरह देते हैं बेटा, क्या देते हैं हम यहाँ पर इसके लिए, डाईयूरेटिक्स देते हैं एडिमा को कम करने के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन खोटा हो गया। दूसरा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर यूरिन आउटपुट को कम करती है, नहीं बेटा, इसके लिए भी हम क्या देते हैं, डाईयूरेटिक्स बेटा, क्या देते हैं, डाईयूरेटिक्स दी जाती है, मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडिएशन एंड डिक्रीज रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी विद इन 48 आवर, मतलब कि 48 घंटे के अंदर अंदर रिफ्लेक्स को कम करती है, नहीं बेटा, रिफ्लेक्स मतलब ये ध्यान रखना बेटा, एसिटाइल कोलिन करता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ एनी सीजर एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है बेटा, ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर ये सीजर की एक्टिविटी को क्या करती है बेटा, एब्सेंट करती है, मतलब डिक्रीज करती है, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम मैं आपसे पूछूं कि MgSO4 क्यों दी जाती है, टू प्रिवेंट, सीधा सा आंसर है माय डियर बॉय, टू प्रिवेंट सीजर एक्टिविटी, सीजर एक्टिविटी मतलब सीजर की एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, MgSO4 दी जाती है बेटा। समझ में बात है, इस क्वेश्चन सरल था, सिर्फ क्या पूछा था, रिजल्ट पूछा था, क्यों देते हैं MgSO4, सीजर की एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए।
रही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग हाइड्रालाजिन, ये एक मेडिसिन है बेटा, कौन सी, हाइड्रालाजिन। और ये कौन सी मेडिसिन है बेटा, एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सी है बेटा, एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा, कितने एमजी देते हैं, 5 एमजी। कैसे देते हैं, आईवी। प्रेस्क्राइब फॉर ए, पहली बार गर्भवती हुई है महिला, उसको क्या था, प्रीक्लेम्सिया था। इसका मतलब सीवियर प्रीक्लेम्सिया मतलब हाइपरटेंशन था, उसको एंटी हाइपरटेंशन की मेडिकेशन दी जाती है। कितने वीक की गेस्टेशन है, 39 वीक की बेटा। नर्स शुड असेस द क्लाइंट, मतलब इसमें बेटा जो हाइड्रालाजिन है इसका साइड इफेक्ट पूछा है बेटा। क्या पूछा है, साइड इफेक्ट पूछा है कि एक प्रेगनेंसी में महिला है, 39 वीक की गेस्टेशन है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, हाइड्रालाजिन दे रहे हैं बेटा सॉरी, हाइड्रालाजिन दे रहे हैं और आईवी दे रहे हैं, तो इसमें क्या नर्स असेस करेगी, मतलब हाइड्रालाजिन बेटा इज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, बीपी को कम करने के लिए। और ये स्पेशली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माय डियर बॉय, वो क्या होता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। क्या होता है डियर, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। पेरिफेरल वैसोडाइलेशन मतलब ये क्या करती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है बेटा। मतलब डायलेट कर देगी तो बीपी क्या हो जाएगा डियर बॉय, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड बेटा अपने हिसाब से अपने फोर्स से क्या उतरेगा, नीचे उतरेगा। मतलब कि पल्स रेट क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो गई पल्स रेट तो मतलब कौन सा साइड इफेक्ट हो गया बेटा, महिला को टैकीकार्डिया। क्या हो गया, टैकीकार्डिया। अब देख लो इसमें यहाँ पर टैकीकार्डिया कोई से ऑप्शन में है, डिस्फेजिया, पॉलीयूरिया, ब्रेडिक्निया और टैकीकार्डिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत जानदार है बेटा, आंसर देना आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि एक ओबेस क्लाइंट है, 36 साल की है, मल्टी ग्रेविड मतलब कई बार गर्भवती हो चुकी है। अब वो कितने वीक की गेस्टेशन पर है, 12 वीक की गेस्टेशन है। हिस्ट्री है बेटा क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसको क्या है, पहले से प्रेगनेंसी में नहीं हुआ, उसको पहले से क्या है बेटा, हाइपरटेंशन है। सी वाज ट्रीटेड विद मिथाइल डोपा, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन चल रही थी, मिथाइल डोपा। बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी से पहले। व्हेन काउंसलिंग द क्लाइंट अबाउट डाइट मतलब कि उसको काउंसलिंग दे रहे हैं, किसको, क्लाइंट को, किसके बारे में, डाइट के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान नर्स रियलाइज दैट क्लाइंट नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन मतलब उसको अलग से क्या इंस्ट्रक्शन देगी बेटा क्लाइंट को। व्हेन सी मेक विच स्टेटमेंट, जब जो क्लाइंट है बेटा इनमें से ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी चीज बोलेगा कि इसका मतलब नर्स समझ जाएगी कि अभी इसको समझ में नहीं आई है बेटा बात। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा नीचे से ऑप्शन डी ऑप्शन क्या कहता है, ए नीड सॉरी आई नीड टू कंज्यूम मोर फ्लूइड एंड फाइबर ईच डे। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा पानी पीना है मुझे और ज्यादा फाइबर डाइट लेनी है। बिल्कुल, फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन को रोकेगी। फाइबर डाइट किसको रोकेगी माय डियर बॉय, कॉन्स्टिपेशन को रोकेगी। और मोर फ्लूइड मतलब किसको रोकेगा बेटा, कहीं महिला को क्या नहीं हो जाए, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। ज्यादा से ज्यादा किसको रोकेगा, कॉन्स्टिपेशन को भी रोकेगा। ठीक है, मतलब ये बात तो क्लाइंट सही कह रहा है कि भाई मेरे को क्या ज्यादा ज्यादा पीना है, पानी और फाइबर डाइट लेनी है। मतलब ये ऑप्शन तो अपना हो नहीं सकता, हमें तो गलत छांटना है बेटा। सी ऑप्शन क्या कहता है, आई शुड ईट मोर फ्रिक्वेंट मील इफ आई गेट हर्ट बर्न। बिल्कुल सही बात है कि अगर महिला को क्या हुआ, हर्ट बर्न हुआ, तो मोर फ्रिक्वेंट मतलब ज्यादा बार बार हमें क्या खाना है बेटा, खाना खाना है। मतलब 6 से 8 टाइम हमें क्या खाना है बेटा, खाना खाना है। क्यों, क्योंकि मेरे क्या है, हर्ट बर्न है। मतलब ये बात भी सही बोल रही है। मतलब इससे प्रतीत होता है कि जो क्लाइंट है, जो हमारी जो फीमेल है बेटा प्रेगनेंसी में, वो क्या है, कुछ पढ़ी लिखी है। क्या है बेटा, पढ़ी लिखी है। ठीक है, इसलिए बात सही बोल रही है वो, लेकिन एक गलती कर जाती है, वो गलती को ही तो छांटना है इस क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन आई रेगुलर डाइट
इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग, बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरे को प्रेगनेंसी में क्या लेना है, रेगुलर डाइट क्या है बेटा, कंटिन्यू लेनी है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, सही है। मतलब कि ए बी सी तो तीनों बात सही है, लेकिन हमारे आंसर नहीं है। हमें क्या छांटना है बेटा, रॉन्ग बात छांटनी है, जिससे हमें उसको और ज्यादा टीचिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन क्या कहता है, आई नीड, मुझे आवश्यक है, टू रिड्यूज, रिड्यूज करना, इट मींस कम करना। किसको, माई कैलोरी इनटेक ऑफ 1200 कैलोरी पर डे, मतलब डाइट को क्या, कैलोरी को क्या करना, कम करना। अब वे प्रेगनेंसी में है और डाइट को कम नहीं किया जाता, बढ़ाया जाता है कैलोरी को बेटा। मतलब अगर मैं कहूं कि प्रेगनेंसी के अंदर कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा देनी है, प्लस 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा देनी है। अगर महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो कितनी कैलोरी हमें देनी है, प्लस 500 किलो कैलोरी देनी है। और नॉर्मल कितना देते हैं माय डियर बॉय, 2200 किलो कैलोरी देते हैं। क्या देते हैं, 2200 किलो कैलोरी देते हैं। तो यहाँ पर हमें कम नहीं करते बेटा, क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर ए ऑप्शन बोलेगी तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल टीचिंग। तो ए ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा बेटा यहां तक का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक मल्टी ग्रेविड क्लाइंट है, एट 34 वीक की गैस 34 वीक की गैस्टेशन है, ट्रीटेड विद एंडोमेथासिन बेटा। मतलब कि एंडोमेथासिन से क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसका, हल्ट प्री टर्म लेबर। मतलब प्री टर्म लेवल लेबर क्या हो जाए बेटा, थोड़ा सा डिले हो जाए, क्या हो जाए, डिले हो जाए। उसके लिए हम क्या देते हैं बेटा, एंडोमेथासिन। क्या देते हैं माय डियर, वो एंडोमेथासिन। और एंडोमेथासिन कौन सी ड्रग है, टोकोलाइटिक एजेंट भी है बेटा। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट भी है। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन को क्या करवाती है बेटा, डिक्रीज करवाती है। टोकोलाइटिक एजेंट डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है बेटा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब किसको प्रिवेंट करती है, टू प्रिवेंट प्री टर्म लेबर को क्या करती है बेटा, ये प्रिवेंट करती है। क्वेश्चन को और पढ़ते हैं आगे। इफ द क्लाइंट गिव, ठीक है, इफ द क्लाइंट गिव बर्थ टू ए प्री टर्म इन्फेंट, मतलब जो महिला है वो किसको जन्म देती है बेटा, प्री टर्म इन्फेंट को जन्म देती है। नर्स शुड नोटिफाई, नर्स क्या नोटिफाई करती है, नर्सरी पर्सनल अबाउट दिस थेरेपी। मतलब कौन सी थेरेपी बेटा, एंडोमेथासिन, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। मतलब इस मेडिकेशन का बेटा क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात। एक चीज और बता दूं बेटा मैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी क्या है बेटा, एंडोमेथासिन है। क्या है, एंडोमेथासिन है। मतलब अगर हम प्री टर्म लेबर को बेटा क्या कराने के लिए, हल्ट कराने के लिए एंडोमेथासिन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, देखो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, मान लो 4 चैम्बर का हार्ट है डियर बॉय, क्या है, हार्ट है। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी बेटा, एरोटा निकलेगा। क्या निकलेगा, एरोटा। और ये क्या होंगे बेटा, आपस में कनेक्ट होंगे। क्या होंगे माय डियर बॉय, कनेक्ट होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डक्टस आर्टरियोसिस। अगर ये बेटा बंद नहीं हो जन्म के बाद, इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बोला जाता है। ठीक है बेटा, पेटेंट। अब इसको बंद करने के लिए बेटा, इस जो हॉल है बेटा, फोरामेन है, इसको बंद करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एंडोमेथासिन होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर हम इस मेडिकेशन को प्रीटर्म लेबर को डिले करने के लिए दे रहे हैं बेटा, लेबर को, तो ये क्या साइड इफेक्ट करेगी, इसको क्या करवा देगी बेटा, टाइम से पहले बंद करवा देगी। बंद करवा देगी तो पल्मोनरी जो आर्टरी है उनमें प्रेशर क्या होगा माय डियर बॉय, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपर टेंशन। अब यहाँ पर देख लो बेटा, क्या कार्डियोमायोपैथी, बिल्कुल नहीं। हाइपर बिलिरूबिया तो जब बनेगा जब ये आरबीसी को क्या करेगी बेटा, तोड़ेगी। मतलब हाइपर बिलिरूबिया नहीं करवा सकती। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं बेटा। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, पल्मोनरी हाइपर
टेंशन होगा बेटा। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक बेटा समझ में आया होगा। ये था आज का हमारा एमसीक्यू सेशन बेटा ओबीजी का। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आज की के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बेटा एक नए क्वेश्चन नए एमसीक्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय। ओके, थैंक यू।